जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और मनुष्य का मन भी सत्य, शांति और प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन सुनी गई कथा सिर्फ कानों तक नहीं रुकती, वह सीधे हृदय, विचार और भाग्य तक पहुंचती है। क्योंकि इस दिन मन शांत होता है, चित्त निर्मल होता है और जो शब्द उस क्षण भीतर उतरते हैं वे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। और आज की जो कथा आप सुनने वाले हैं, हो सकता है वह किसी और की कहानी लगे, लेकिन संभव है कि उसमें आपको अपना ही जीवन, अपनी ही उलझने और उनका समाधान भी दिखाई दे जाए। इसलिए आज की इन कथाओं को केवल सुनिएगा नहीं, उन्हें महसूस भी कीजिएगा। क्योंकि कौन जाने आज पूर्णिमा के इस पावन क्षण में ये कथाएं आपके जीवन में एक नया मोड़ ले आए। तो आइए हम सभी कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। चोखा मेला जी की एक कथा है। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे और वह बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो भी धन मिलता था उससे गुजारा किया करते। तो उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वह अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आया कि ये केले तो विट्ठल भगवान को बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी, बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार तो था नहीं, तो वो दरवाजे पर ही खड़े हुए और आवाज लगाई कि विट्ठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो वस्तुएं उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती है, वो उन्हें भी प्रिय होती है। और जो वस्तुएं उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं, उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने में बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पालेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले आया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना, उसके बाद भी आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा? क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद है। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब ना जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाजा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा कि कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, ये रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, मैं तो तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे पहले वो लेकर आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया तो वह तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वह तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है। इसलिए आप एक काम करो, मुझे 2 केले रुक्मणी जी के लिए भी दे दो।
ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा कि आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी अब वापस अपने मंदिर में आ गए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा खुला ही नहीं। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि हमसे कोई अपराध हुआ है क्या? तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से ही कहा कि ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे, तभी ये दरवाजा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे कि नहीं, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वह पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वह पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही तो वह साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ जो पालकी में बैठकर जाऊं। तो सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए जैसे कि ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे कि अब आप और मत छुपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में ले आए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए। चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की आठों पहर भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। ये थी आज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुँचे। वहां उन्होंने श्री हरि विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंत काल में मोक्ष को भी प्राप्त हो सके। तब प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री हरि सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ्य आदि सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमाओं को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री मुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर
वहां से अन्यत्र चले गए ताकि वे और मनुष्यों को भी पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। कहते हैं कलयुग में पाप दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वे परछाई बनकर मनुष्य के पीछे पीछे चलता है। एक बार रामदास नाम का एक व्यक्ति था। वह नहीं जान पाया कि उसके जीवन में अंधकार कब उतर आया। वह रोज मंदिर जाता था, फिर भी मन भारी रहता। वह किसी का अहित भी नहीं करता था, फिर भी उसके जीवन में सब कुछ उलट पुलट होता जा रहा था। एक बार फिर पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त आकाश में चमक रहा था। रामदास नदी के किनारे बैठा हुआ था। पानी में उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो उसके पीछे कोई और खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, केवल उसकी परछाई थी। उसी क्षण उसे समझ में आया कि ये परछाई उसकी अपने ही कमजोरियों की है, कलयुग के उन पापों की जो अनजाने में जीवन में आ जाते हैं। उसी समय मंदिर की घंटी बजी और पुजारी जी की आवाज आई कि कलयुग में पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत और दीपदान मनुष्य के भीतर बसे अंधकार को दूर कर देता है। ये शब्द रामदास जी के जीवन में और मन में गहरे उतर गए। उसने निश्चय किया कि वह भी अब पूजा करेगा, सच्चे मन से करेगा, कोई दिखावा नहीं होगा और वह पूर्णिमा के दिन व्रत रखेगा और दीपदान करेगा। 1 माह का समय बीता और जब पूर्णिमा तिथि आई, संध्या होने पर उसने तेल का एक छोटा सा दीपक जलाया। दीप जलाते समय उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में अंधकार है तो मुझे उसे समझने और उससे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। जब उसने दीपदान किया तो उसे ऐसा लगा मानो उसके पीछे चल रही छाया अब रुक गई हो। कोई चमत्कार नहीं हुआ, न ही कोई भविष्यवाणी हुई, न कोई उसे वरदान मिला, लेकिन उसके मन में पहली बार हल्कापन हुआ। पूर्णिमा की चांदनी और दीपक की लौ जैसे भीतर तक उजाला कर रही हो। अगले दिन से जीवन बाहर से वही था, लेकिन रामदास का मन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। उसका क्रोध कम होने लगा, वाणी में मधुरता आ गई और पहले से अधिक शांत हो गया। वो समझ गया कि कलयुग के पाप अचानक खत्म नहीं होते, लेकिन जब मन में दीप जलता है, भक्ति सच्ची होती है, तो वे सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। आज श्री रामदास हर पूर्णिमा को दीप जलाता है और कहता है कि कलयुग में पाप से लड़ने के लिए बड़ी साधना नहीं, सच्चे मन से जलाया गया एक दीप ही काफी है। पूर्णिमा का ये दीप बाहर नहीं, मन के भीतर जलता है और वही दीप जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल देता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, पूर्णिमा तिथि पर दीप दान करने का इतना अधिक महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ दीप जलता है वहाँ अज्ञान, भय और नकारात्मकता नहीं टिक सकती। खासकर कलयुग में जहाँ पाप अनजाने में ही जीवन से जुड़ जाता है, वहाँ दीपदान सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। जब हम दीप जलाते हैं तो केवल बाती, घी या तेल नहीं जलता, हमारे भीतर का अंधकार, क्रोध और अशांति भी धीरे धीरे उस लो में समर्पित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि दीपदान को मन को हल्का, आत्मा को शुद्ध करता है। आप सब भी इस पूर्णिमा पर एक दीपक अपने मन के सभी विकारों को जलाने के लिए अवश्य जलाइएगा। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। जय श्री हरि।